हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होगे। और आज मैं अपने लिए नूडल्स लेने जा रही हूँ। और चले मैं आपको वहाँ पे पहुँच के करती हूँ। अब हम मार्ट पहुँच गए हैं और अब हम मार्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ से अपने लिए नूडल्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं कोरियन नूडल्स, तो इसलिए। और गाइस, ये आज मार्ट में लाइट बंद है, तो इस वजह से अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है सारा कुछ, इसलिए। और चले अब हम नूडल्स लेते हैं अपने लिए। हम 3 पैकेट लेंगे क्योंकि हम अकेले ही खाएंगे नूडल्स, तो इसलिए 3 पैकेट हमारे लिए बहुत। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कोरियन स्टाइल में नूडल्स कैसे बनाएंगे। नूडल्स आपको पता है मैं ले आई थी। उसके अलावा हमें चाहिए लहसुन और प्लेट, क्योंकि हम सबसे पहले बनाएंगे इसकी सॉस, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए सोया सॉस और चिली सॉस। ये थोड़ी सी बची है बट चल जाएगी, काम आ जाएगी, ठीक है। और अब हम इसको लिए लहसुन तैयार करते हैं। तो हमें लहसुन चाहिए था, हमने उतना लहसुन बना लिया है, मतलब छील लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे इसके, ठीक। तो ये देखिए, हमने अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो अब इसको हम निकाल लें प्लेट में। अब एक हाथ से काम करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी जुगाड़ी बनते हैं ना, इसलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बन गया हमारा प्लेट में लहसुन। और साथ साथ आप हमारा ये टोम देख लें, टोम। अब वो चाह रहा है कि इसको कुछ मिले खाने के लिए यहाँ से, जो कि इसके खाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये है टींडा सा टोम। और हम अब ज़रा नूडल्स को करेंगे अनपैक। चले, इनको अब कर लिया हमने अनपैक। और सबसे पहले हम ये जो 3 पैकेट हैं इसकी स्पाइसी से, इनको हम सबको इसमें डाल लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद अब हमें चाहिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ठीक है। इसको अब इतनी सी थोड़ी होगी होंगी, इतनी सी बहुत ही होंगी, ठीक है। इसको अब हम कर देंगे बंद। और इसके साथ साथ मम्मी ने एक काम बोल दिया कि ज़रा ये आलू निकाल दें, क्योंकि ये कुछ आलू इसमें से रह गए थे बॉईल होने वाले। तो क्यों ना हम ये भी निकाल। और ये आलू कुछ इस तरह ढीठ है ना, रिश्तेदारों की तरह, कि 2 मिनट बाद टूट के अंदर ही गिर रहा था। निकल जाओ यहाँ पे। मैंने इसमें ना सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह डाल के इसको मिक्स कर लिया था, वो मैं दिखाना भूल गई थी। और ये थोड़ा सा हमने लिया ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल वेजिटेबल यूज़ हो रहा है ना घर में, वही ऑयल। उसके अलावा मैंने ये रखे हैं नूडल्स बॉयल होने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे ही बॉईल होंगे तो इसके बाद हम लोग इनको स्टेन कर लेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं तो उतनी देर तक हम लोग कुछ भी नहीं करते। हमने क्या करना और कुछ भी नहीं करना, हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बने और कब हम खाएं इनको। तो देखिए, ये आई थिंक अब ना पूरी तरह से बॉईल हो गए हैं, या इसको हम 1-2 मिनट और पका लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। और इसकी सॉस वगैरह हम उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ना मैं आपको इसको, ये हो गए हैं पूरी तरह से बॉईल। अब मैं आपको इसको स्टेन करके दिखाती हूँ। वो मैं कर नहीं सकती ऐसे, क्योंकि मुझसे होगा नहीं एक हैंड से, तो इस वजह से मैं आपको वो बाद में दिखाती हूँ। ये अब मैंने कर लिया है अच्छी तरह से स्टेन, इनका पानी वगैरह सारा निकाल दिए। तो अब हमारे पास है ऑयल का काम, ठीक है। अब इसको हम, क्योंकि हमने थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना है तो इसलिए इस तरह, ठीक है। देखिए, अब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब हम इसको
उठाएंगे किसी चीज़ से, क्योंकि हाथ से उठा नहीं सकते, हाथ चल जाएगा, इसलिए हम इसको किसी चीज़ से उठाएंगे। और इसको अब हम जो सॉस बनाई थी उसमें डाल देंगे ताकि वो पक जाए अच्छी तरह से। और इसको मिक्स करेंगे अब अच्छी तरह से, मिक्स 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 मिक्स। देखो कितनी रेड है, अच्छी लग रही है ना। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अपने नूडल्स बॉईल किए थे, वो वाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और इनको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सॉस को और नूडल्स को आपस में, ताकि कोई भी नूडल्स खाली बॉयल ना रहे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें सॉस सारी। और अभी अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं तकरीबन। और इसके बाद इसको आप खा लो, यम 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 सारा अच्छी तरह से। चले अब मैं इसको खाऊंगी और आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो ये वाली कैसी बनी है। और अब बाय बाय।